अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। लास्ट लेक्चर में हमने शेप्स को क्रिएट करना, बॉर्डर्स एंड आउटलाइन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इस लेक्चर में हमने इन्हीं शेप्स को शेडो देना सीखना है। टेक्स्ट के लिए भी शेडो का यूज़ किया जाता, पर वो हम HTML एंड CSS पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ये टाइपोग्राफी का हिस्सा होगा। फिलहाल यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो है बॉक्स शेडो। तो इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ, और जो भी पुराना कोड होगा हमारा HTML का उनको सेलेक्ट करते। लास्ट लेक्चर से ये कोड आ रहा है, और सेम इसी तरह यहाँ पे स्टाइल पड़ा है, स्टाइल को भी सिलेक्ट करके हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट बॉक्स और डॉलर सिंबल मल्टीप्लाई बाय 10, इंटर करते। तो यहाँ पे हमें 10 बॉक्सेस मिल चुके हैं। अब इन बॉक्सेस को यहाँ पे टारगेट और स्टाइल भी करना है, क्योंकि ये बॉक्सेस वैसे तो दिखते नहीं है, क्योंकि ना ही इनके पास कंटेंट है, ना ही बॉर्डर्स है, ना ही विड्थ और हाइट है। तो हमें यहाँ पे इन्हें दिखाने के लिए सबसे पहला काम, यहाँ पे डिव मतलब सारे बॉक्सेस, इनको टारगेट करके इनको सेम विड्थ देना है। मैंने यहाँ पे 200 px रखा, और हाइट भी इनका मैं यहाँ पे रखता हूँ 200 px। और बैकग्राउंड कलर मैं इन्हें दूंगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड कलर के अब भी ये नहीं दिख रहे, क्योंकि विड्थ और हाइट इन पे अप्लाई हो चुका है। पर जाहिर है बैकग्राउंड भी वाइट और बॉक्स का यहाँ पे बैकग्राउंड भी वाइट, तो बॉडी का बैकग्राउंड वाइट, बॉक्स का बैकग्राउंड वाइट, तो वो दिखते नहीं है। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ रेड कलर, तो यहाँ पे बॉक्सेस हमें दिख जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टॉप पे लिखना है मार्जिन ऑटो, इससे ये सारे बॉक्सेस यहाँ पे सेंटर हो जाएंगे। अब लास्ट काम के इनके बीच में हमें गैप भी चाहिए होगा, तो गैप के लिए मार्जिन ऑटो के जस्ट बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन बॉटम, और इन्हें रखते हैं यहाँ पे 2 रिम। तो यहाँ पे एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स को हमने टारगेट करना है, तो फर्स्ट बॉक्स को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉक्स 1। ये लिखने से यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 टारगेट हो चुका है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इन्हें शेडो देना है, तो लिखते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो मतलब शेडो अप्लाई करना पर एक बॉक्स पे। अब वो बॉक्स यहाँ पे अपने राउंड कॉर्नर के साथ हो सकता है, बॉर्डर रेडियस के साथ हो सकता है, सर्कल के साथ हो सकता है, राउंड कॉर्नर्स के साथ हो सकता है, पर बॉक्स पे शेडो अप्लाई करने के लिए हम हमेशा लिखते हैं बॉक्स शेडो। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के इसे वैल्यूज देना है। ये 5 किस्म के वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा होता है। सबसे पहले HR हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, हॉरिजॉन्टल शेडो होती है। उसके बाद वर्टिकल शेडो जो कि VR, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे ब्लर। आप शेडो को ब्लर करने के लिए 3rd वैल्यू यहाँ पे देंगे। इसके बाद शेडो को कितना फैलाना है उसके लिए यहाँ पे स्प्रेड टाइप की वैल्यू आ जाएगी। और ये सारे वैल्यूज़ आप यूनिट्स में बता सकते हो, CSS के यूनिट्स होंगे। फिलहाल हमें px पता है, पिक्सल्स पता है। आगे हम डिफरेंट टाइप के यूनिट्स भी कवर करने वाले हैं। HTML एंड CSS पार्ट 2 का वो हिस्सा रहेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं कलर। तो बॉक्स शेडो ये 5 किस्म के यहाँ पे वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहा होता। तो फिलहाल हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू बताई कि हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेडो चाहिए 10 px, वर्टिकल शेडो चाहिए हमें 20 px। इसके बाद ब्लर भी इसे करना है, क्योंकि अगर ब्लर नहीं रखते, मान लो मैं यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ को ख़त्म करता हूँ, तो वैसे ही हमने रिजल्ट देखना है। 2 ही वैल्यूज़ हमने इसे बताया है, तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा होगा। हाँ, वर्टिकल शेडो ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल शेडो कम है, क्योंकि हमने वर्टिकल शेडो ज़्यादा रखी है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल शेडो का। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जब भी आप सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो देते, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कलर नहीं बताते तो कलर आपको ब्लैक मिलने वाला शेडो का। हम इसी का यहाँ पे डुप्लीकेट उठाते। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स नंबर 2, और बॉक्स नंबर 2 ये सेकंड बॉक्स हमने टारगेट कर लिया, और इसे दूर रखते हैं पुराने कोड से। और हमने यहाँ पे इसे ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए 3rd वैल्यू मैंने लिखा 10 px। 10 px से ये ब्लर हो रहा है, पर ब्लर करने से पहले हमने यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स में शेडो को निकालना है। फिलहाल ये शेडो कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, मतलब राइट साइड की तरफ ये निकला हुआ है। अगर मुझे लेफ्ट साइड की तरफ निकालना है तो ये वैल्यूज़ हम माइनस में बता सकते हैं। माइनस में वैल्यू बताने से आप अपोजिट साइड पे शेडो को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे वापस हमने इसका डुप्लीकेट निकाल के, अगर मुझे यहाँ पे ये जो नीचे शेडो निकली इसे ऊपर की तरफ निकालना हो, ये हमारा 3rd बॉक्स रहेगा, ये बॉक्स नंबर 3। शेडो मुझे ऊपर की तरफ निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वैल्यू भी नेगेटिव दे सकते हैं। ये वैल्यू नेगेटिव देने से ये जो नीचे शेडो था वो ऊपर की तरफ निकल चुकी है। और वापस यहाँ पे हम डुप्लीकेट निकालते हैं। और नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे कि हमें अगर शेडो को ब्लर भी करना है। फिलहाल इन वैल्यूज़ को हम नॉर्मल रखते हैं। मैंने यहाँ पे इसे रखा 10 px, और यहाँ पे इसे भी रखते हैं 10 px। और इस बॉक्स के पास यहाँ पे शेडो आ रही होगी, पर हाँ ये हमारा बॉक्स नंबर 4 रहेगा, बॉक्स नंबर 4। और बॉक्स नंबर 4 पे ये वाली शेडो अप्लाई हो चुकी है। अब इस शेडो को हमने ब्लर भी करना है, तो ये शेडो ब्लर करने के लिए 3rd वैल्यू हम इसे देंगे 10 px मैंने लिखा,
तो 10px से ये वाली जो शेडो है वो ब्लर हो चुकी होगी। और वापस मैं यहाँ पे डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ क्योंकि 10 किस्म के बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हैं, तो 10 के 10 बॉक्सेस पे अलग अलग टाइप के हम चीज़ें भी सीख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो, और ये हो गया ब्लर। और यहाँ पे हमारा बॉक्स नंबर 5 टारगेट होगा, बॉक्स नंबर 5 ये रहेगा। मान लो यहाँ पे जो शेडो है ये मुझे स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो इसके लिए यहाँ पे 4th वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 20px। 20px लिखने से देख सकते हो कि ये शेडो यहाँ पे ज़्यादा निकल रही है। हमने ये वैल्यू चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शेडो को कहा कि आप खुद को फैला दो और 20 पिक्सल्स तक खुद को फैला दो, तो ये 20 पिक्सल्स तक यहाँ पे फैल चुका है। और इसके जस्ट बाद इसका डुप्लीकेट उठा के बॉक्स नंबर 6 जो है उसको रहने देंगे और बॉक्स नंबर 7 को यहाँ पे टारगेट करते हैं। और ये स्प्रेड में हटा लेता हूँ। और अगर मुझे कलर कुछ और चाहिए होगा तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीन येलो। तो अब इस बॉक्स पे ग्रीन येलो टाइप का शेडो आ रही होगी, या तो आप होवर कर ले, आपको कलर्स पिकर का पता है, हमने कलर्स को अच्छे से कवर किया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जिस टाइप का भी कलर देना चाहते हो बॉक्स शेडो को, तो आप यहाँ पे इजीली बॉक्स शेडो का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक बॉक्स के चारों साइडों पे शेडो निकालनी है, जैसे कि ये बॉक्स नंबर 10 है और ये बॉक्स नंबर 9 है, इस पर हमने प्रैक्टिस करनी है वापस, तो मैं यहाँ पे वापस बॉक्स नंबर 9 को टारगेट करना चाहूँगा। ये रहेगा हमारा बॉक्स नंबर 9। और सबसे पहले इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल शेडो चाहिए तो 10px मतलब फर्स्ट वैल्यू, वर्टिकल शेडो चाहिए तो नेक्स्ट वैल्यू, अगर हमने इसे ब्लर करना है तो थर्ड वैल्यू। इससे यहाँ पे शेडो आ जाएगी और शेडो यहाँ पे आपको ब्लर मिलेगी। 30 पिक्सल हमने इसे ब्लर कर लिया। अगर स्प्रेड करना है, फैलाना है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू इसे बताऊँगा, इसके थ्रू शेडो पेल भी जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम कलर की वैल्यू बता सकते हैं। फिलहाल कलर हमने चेंज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे स्प्रेड को फिलहाल के लिए ख़त्म कर लेता हूँ और शेडो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट और बॉटम में दिख रहा होगा। पर अगर हमें चारों साइडों पे शेडो दिखानी है तो ये जो हॉरिजॉन्टल शेडो है और वर्टिकल शेडो है, इनकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शेडो 0 0 लिखते हो तो ना ही वर्टिकली शेडो निकलेगा ना ही हॉरिजॉन्टली शेडो निकलेगा। शेडो अपने जगह पे रह के सिर्फ और सिर्फ ब्लर हो जाएगा 30px तक। तो यहाँ पे शेडो आपको ब्लर दिख रही होगी। और अगर हमने शेडो का जो ब्लरनेस है इसे कम करना है, हमने यहाँ पे किया इसे 5px। और वापस आ जाते हैं रिजल्ट की तरफ। अब यहाँ पे कुछ खास शेडो तो नहीं दिख रहा, पर फिर भी यहाँ पे छोटी सी शेडो आपको दिख रहा होगा। अब इसे स्प्रेड करना है, बाहर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10px। 10px लिखने से शेडो यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। अब इस शेडो को ब्लर भी करना है, तो ब्लर करने के लिए ये वाली वैल्यू हम चेंज करते हैं। मान लें मैंने यहाँ पे वापस लिखा 30px, तो यहाँ पे शेडो एक तो चारों साइडों पे निकल रही है, ऊपर से शेडो यहाँ पे हमें ब्लर होते भी दिख रही होगी। तो कुछ इस तरह से आप बॉक्स पे इजीली शेडो अप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेडोज देखे। अब पुराना कोड मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया। नेक्स्ट हमने सीखना है कि एक ही बॉक्स पे हमने मल्टीपल शेडोज लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल डिव, और इस डिव को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर दिए। अब इस पर बॉक्स शेडो लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10px हॉरिजॉन्टल शेडो और 10px वर्टिकल शेडो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 10px और ये होगा ब्लर के लिए। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे कलर देते हैं, जैसे कि मान लें मैंने ब्लैक कलर इसे दे दिया। और यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल रहा होगा। अब इस बॉक्स को सेंटर करने के लिए वापस वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी, मार्जिन ऑटो। इससे ये ऑटो और सेंटर हो जाएगा। अब मान लें मुझे यहाँ पे टॉप पे और इस साइड पे भी शेडो अलग कलर का निकालना है। ये ब्लैक हो गया, मान लो इस साइड पे मुझे किसी और कलर का शेडो निकालनी है। तो इसके लिए वापस आ जाते हैं कोड की तरफ और यहाँ पे कोमा लगाना चाहेंगे। कोमा लगा के मान लें ये सेम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+C कॉपी करने के बाद यहाँ पे किया मैंने पेस्ट करने के बाद सिर्फ हम कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, और ये बनेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर। और ये हमने नेक्स्ट शेडो अप्लाई कर लिया। तो जब भी आपको मल्टीपल शेडोज अप्लाई करना है तो एक शेडो को दूसरे शेडो से दूर करने के लिए और अलग करने के लिए हमने यहाँ पे कोमा का यूज़ करना होगा। तो ये कोमा सेपरेशन के लिए यूज़ होगा। तो ये फर्स्ट शेडो होगी और ये सेकंड शेडो होगी। अब वापस रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, तो हमें कुछ इस टाइप का डबल शेडोज़ यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब मान लो ये जो येलो कलर का शेडो है ये मुझे टॉप और लेफ़्ट साइड पे निकालना है। तो वापस आके यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, इनको हम नेगेटिव कर लेते हैं। अब नेगेटिव वैल्यूज़ देने से शेडो ऊपर और लेफ़्ट साइड पे निकल के आ रही होगी। तो आपको जितने भी शेडोज़ देने हैं एक सिंगल बॉक्स पे कुछ इस तरह से कोमा सेपरेशन का यूज़ करके आप मल्टीपल शेडोज़ दे सकते हैं। अब शेडो को आप इनसाइड भी सेट कर सकते हैं। मुझे इनसाइड शेडो को सेट करना है, तो सबसे पहले ये सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया जाता है इनसाइड शेडो।
मतलब फ़िलहाल जितने भी शेडो हमने देखे वो आउटसाइड आ रहे थे। इनसाइड शेडो मतलब बॉक्स के इनसाइड शेडो, कलर के ऊपर शेडो, तो इसके लिए इनसाइड कीवर्ड यूज़ किया जाता। वापस वही 5 किस्म के वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे सकते। तो सबसे पहले 10px, फिर 10px, उसके बाद ब्लर यहाँ पे रखते हैं 20px और कलर इसका रखते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो ये शेडो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी होगी। अब अगर चारों साइडों में हमें ये शेडो चाहिए होगी, या तो पहले साइड पे अलग से शेडो चाहिए तो कोमा सेपरेशन, फिलहाल मुझे चारों साइडों पे ये सेम शेडो चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 0 लिखते हैं 2 दफ़ा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडो हम यहाँ पे 0 0 लिख के शेडो यहाँ पे चारों साइडों पे अप्लाई कर रहे हैं। और बाहर की तरफ भी एक शेडो हमने लगानी है, तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ 0 0 और फिर यहाँ पे लिखते हैं 20px और 10px इससे स्प्रेड करके यहाँ पे कलर में इसका रखता हूँ रेड। तो एक खूबसूरत सा हमने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट जनरेट कर लिया और इसके लिए हमने इनसाइड शेडो यूज़ कर लिया और आउटसाइड शेडो या तो फिर आउटसाइड शेडो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब लास्ट चीज़ जो कि यहाँ पे समझना चाहेंगे, वापस जाते हैं कोड की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे एक png इमेज है और इस पर शेडो लगाना चाहेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं img और स्लैश लगा के logo.png को सेलेक्ट करके स्लैश वापस हटाते हैं। और यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो लोगो। अब वापस यहाँ पे रिज़ल्ट देखना है, तो लोगो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी हमें दिख रही होगी, तो हम यहाँ पे लोगो को या तो जो इमेज है इसे सेलेक्ट करते हैं और इसका जो विड्थ है वो मैं 300px सेट करता हूँ। तो ये लिखने से यहाँ पे इमेज का जो विड्थ होगा और जो साइज़ होगा वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस इमेज पे शेडो अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पे शेडो लगाने के 2 तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका कि हम यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शेडो और 0 0 और लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं ब्लर 10px और कलर इसका रखते हैं रेड। तो रेड कलर का जो शेडो है वो इस वाले बॉक्स पे अप्लाई हो जाएगा। पर यहाँ पे जो इमेज है वो हमें सर्कल दिख रहा है और बॉक्स पे जो शेडो अप्लाई हो रही है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका कि वैसे भी ये इमेज सर्कल है, तो हमें ये वाला जो बॉक्स है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में, इसे सर्कल में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसे सर्कल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि बॉर्डर रेडियस, और हम लिखते हैं 100%, तो बॉर्डर रेडियस 100% लिखने से ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। पर कोई ऐसा इमेज हो जो कि करेक्टर हो, जो कि कुछ इस टाइप का अगर सर्कल नहीं हो, जैसे कि कोई इंसान का आपने पीएनजी इमेज इंसर्ट कर लिया, आप चाहते हो कि वो इंसान के बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मुझे शेडो चाहिए, तो फिर तो ज़ाहिर बात है हमें यहाँ पे ये वाली शेडो यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये शेडो हमेशा यूज़ किया जाता है जब भी आपको बॉक्स में रेक्टेंगल के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में शेडो अप्लाई करनी हो। फिलहाल हमें यहाँ पे इमेज पे सिर्फ शेडो लगानी है। पीएनजी जैसे इमेजेस होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, पर हम चाहते हैं जिस टाइप का ये वाला इमेज होगा उसी तरह का हमने शेडो इस इमेज पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ करते हैं फिल्टर नाम का, और इसमें एक फंक्शन होगा जिसका नाम ड्रॉप शेडो, और हम यहाँ पे पीएनजी इमेजेस के अकॉर्डिंग शेडोज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं फिल्टर जैसा प्रॉपर्टी। और इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, पर इनमें हमने फंक्शन चूज़ कर लिया जिसका नाम है ड्रॉप शेडो, और इसमें भी वही सेम किस्म के वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट कर रहा होता। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू जो कि शेडो को हमने दिया, बॉक्स शेडो को, वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम वापस जाके यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो इस बॉक्स पे 2 किस्म के शेडोज़ आपको दिख रहे होंगे। एक है बॉक्स शेडो और दूसरा आपके पास फिल्टर की तरफ से जो ड्रॉप शेडो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इमेज पे अप्लाई हो चुका है। तो अगर वो दूसरी जो शेडो है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में अप्लाई हो रही है, वो अगर हम डिलीट करते तो कुछ इस तरह से हम पीएनजी जैसे इमेजेस, जिन इमेजेस का बैकग्राउंड नहीं होता, उन पे शेडोज़ अप्लाई करने के लिए हम हमेशा फिल्टर और ड्रॉप शेडो जैसा फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब शेडोज़ क्रिएट करते वक्त हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका कोड खुद के लिए कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे रेडीमेड टूल्स मिल जाएंगे, आप सिंपल इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, या तो फिर जो नोट्स मैंने आपके HTML एंड CSS पार्ट 1 के लिए बनाए हैं जो कि लाइव है और आपको हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलते जा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लेक्चर नंबर 6, जैसे कि अगर मैं इसे ख़त्म कर लूँ, ये 1 मैंने लिख के इंटर कर लिया, और ये HTML एंड CSS के पार्ट 1 के सारे नोट्स हैं जो जो टॉपिक्स आपने इस पूरे सीरीज़ में पढ़े थे। और हम यहाँ पे चैप्टर 6 पे क्लिक करते हैं, जो कि CSS के टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि बॉक्स शेडो के रिलेटेड, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। और फिलहाल हम यहाँ पे बॉर्डर्स एंड आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, और इसमें यहाँ पे लास्ट में आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट पे और फर्स्ट रिसोर्स हमें मिलता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हुआ आपके पास द शेप्स ऑफ CSS, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स के कोड मिल जाएंगे। तो शेप्स खुद से मैनुअल क्रिएट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको जिस टाइप का भी शेप क्रिएट करना है इजीली यहाँ से आप
उस शेप का जो कोड है उसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो शेप है ये मुझे चाहिए, तो इसके कोड को यहाँ करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे हम अपने VS कोड की तरफ और कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद हम इसकी जगह पे एक डिव इंसर्ट करते हैं। अब डिव लिखने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक दफ़ा वो कोड पेस्ट करना है, और इस कोड के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईडी का यूज़ किया गया है, तो ये आईडी हम Ctrl+C कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस वाले डिव पे हम आईडी लगा के वो जो आईडी का नाम है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोड तैयार हो जाता है, रिजल्ट देखने के लिए चले जाएंगे ब्राउज़र की तरफ, तो हमें कुछ इस टाइप का यहाँ पे शेप क्रिएट होके मिल रहा है, पर ये शेप हमने खुद से क्रिएट नहीं किया। हम यहाँ से इजीली कोड को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे, जो भी शेप आपको पसंद आता है आपको सिर्फ और सिर्फ उस शेप का जो कोड है वो कॉपी और पेस्ट करना है। फिलहाल इस टूल को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नंबर पे जो टूल, और इस टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे शेप्स मिल रहे हैं। अब जो भी शेप आपको चाहिए यहाँ से भी आप शेप बना सकते हो, कस्टमाइजेशन भी है इसमें। जैसे ही आपका शेप तैयार हो जाता है नेक्स्ट आपको यहाँ से कोड करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे वापस हमने अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे हमने यही सेम डिव, और यहाँ पे जो ऊपर स्टाइलिंग लिखी है इन स्टाइलिंग को हम ख़त्म करके डिव क्रिएट करते, और उस डिव में हमने ये कोड पेस्ट कर लिया। और डिव के पास विड्थ और हाइट ना होने की वजह से, बैकग्राउंड ना होने की वजह से ये शेप हमें नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हम विड्थ देते हैं डिव को, और हाइट देते हैं डिव को, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ तक ये कोड लिखने के बाद रिजल्ट हमें देखना है, तो चले जाएंगे वापस हमने अपने वेबसाइट की तरफ। तो देख लो कितने इजीली हम यहाँ पे शेप्स क्रिएट कर पा रहे हैं इन टूल्स का यूज़ करके। यहाँ पे और भी बहुत सारे शेप्स है, आप इजीली उनको चेकआउट कर सकते। थर्ड नंबर पे जो आपके पास टूल आ रहा होगा इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाएंगे। अब जो भी शेप आपको इनमें से पसंद आता है आपको सिंपल उस शेप को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद इसका कोड यहाँ से कॉपी करना है, और उस शेप के रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे मज़ीद शेप्स भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये वाला शेप क्रिएट करना है, तो इसका जो कोड है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद चले जाएंगे वापस अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट करते हैं। अब कोड को पेस्ट करने से यहाँ पे डॉट क्रॉस नाम का इसे क्लास मिल रहा है, तो ये जो ऊपर वाला हमारा कोड था ये हमने डिलीट करना होगा, और सिर्फ ये वाली जो क्लास है Ctrl+C कॉपी करके इस वाले डिव पे अप्लाई करते हैं। या तो जिस डिव को हमने उस शेप में कन्वर्ट करना है ये वाली जो क्लास है ये उस डिव को और उस कंटेनर को हमने दे देना है। वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमें उस टाइप का शेप मिल रहा होगा जो भी शेप हमने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे 4th नंबर पे आपको मिल जाता है CSS पोर्टल नाम का। अगर हम इस पर क्लिक करते तो यहाँ पे भी आप शेप बना सकते हो। ये सिमिलर है जैसे कि कुछ देर पहले आपने वो दूसरा टूल देखा, पर इसमें आपको मज़ीद चीज़ें और मज़ीद टूल्स भी मिल जाएंगे। अगर आप स्पेंड करते हैं कम से कम 30 से 35 और 40 मिनट इस वाली वेबसाइट पे, तो आप इजीली शेप्स का मास्टर बन जाओगे। नेक्स्ट टूल यहाँ पे हमें मिल जाता है CSS जनरेटर नाम का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अब ये एक खूबसूरत सा टूल, और इस टूल में आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि बॉक्स शेडो क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यहीं पे टेस्ट कर लो किस टाइप का आपको शेडो क्रिएट करनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे शेडो को तैयार कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ से ये कोड मिल जाता है। ये कोड आप यहाँ से कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद चले जाना है अपने अपने VS कोड की तरफ और कोड एडिटर की तरफ, और सबसे पहले हमने स्टाइल की तरफ आके पुराना जो कोड होगा इनको हम डिलीट करेंगे डिव क्रिएट करते, क्योंकि इस वाले कोड में सिर्फ और सिर्फ शेडो के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, तो डिव के पास विड्थ और हाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस पर विड्थ अप्लाई करते, और विड्थ मैंने यहाँ पे रखा 300 px, और नेक्स्ट यहाँ पे हाइट अप्लाई करते और हाइट भी हम यहाँ पे रखते 300 px। नेक्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी तो देना है, पर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे रखते हैं रेड। अब चले जाते हैं वापस वेबसाइट की तरफ रिजल्ट देखने के लिए, तो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का शेडो मिल रहा होगा। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स है, सिर्फ शेडो के नहीं। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट शेडो चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के रिलेटेड आपको शेडो के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप शेडो क्रिएट कर ले। अब जैसे ही टेक्स्ट का शेडो यहाँ पे तैयार हो जाता है, आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। हर एक चीज़ की आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और नेक्स्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है ये कोड, और हम चले जाते हैं वापस अपने वेबसाइट की तरफ, और इससे जस्ट ऊपर हम H1 को इंसर्ट करते, और इसमें यहाँ पे हम चैनल का नाम, और अब इस H1 पे हमने वो शेडो अप्लाई करनी है। तो टॉप पे H1 को टारगेट करके ये वाला जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, और हमें कुछ इस टाइप का H1 का शेडो मिल रहा होगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल की तरफ CSS कर्सर।
अगर आपने कर्सर का बिहेवियर चेंज करना है, जो पॉइंटर आपको मिल जाता है इसका आपने बिहेवियर चेंज करना है, माउस का जो कर्सर यहाँ वहाँ मूव करते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इनमें से जो भी कर्सर आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेट। अब ये वाला अगर कर्सर मुझे चाहिए किसी बॉक्स पे पॉइंटर लाने से, ये वाला कर्सर हमें बनाना है। फिलहाल तो यहाँ पे पॉइंटर ही हमें दिख रहा है, तो अगर हमें इस टाइप का कर्सर बनाना है जिसका नाम क्या है वेट, तो इसके लिए हमें लिखना होगा कर्सर और फिर आगे वो वैल्यू, जो भी वैल्यू हम यहाँ से पसंद करते हैं। तो फिलहाल कोड की तरफ वापस चले जाते और हम चाहते हैं कि H1 पे या तो इस डिव पे हमने कर्सर का बिहेवियर चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर और बिहेवियर इसका हम रख रहे हैं वेट और सिंपल जाएंगे वापस अपने वेबसाइट की तरफ और जैसे मैं इस पे पॉइंटर लेके आऊँगा तो देख लो लोडिंग टाइप यहाँ पे हमें कर्सर का बिहेवियर दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर्सर को एज अ प्रॉपर्टी चूज़ करोगे और उसके आगे जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे आप उन वैल्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो और उन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बार बार यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कर्सर का पता चला। नेक्स्ट हम ये वैल्यू हटा के कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो VS कोड भी हमारा हेल्प करता है जो भी इसके वैल्यूज़ होंगे उन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ मिल जाएंगे, आपको जो भी वैल्यू यहाँ से चाहिए होगा आप सिंपल वो वैल्यू यहाँ से चूज़ कर ले। सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ और इस डिव पे पॉइंटर लाने के बाद हमें यहाँ पे ब्लॉक टाइप का कर्सर दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे आगे टूल मिल जाता है, जैसे कि कर्सर के बाद बॉर्डर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे बॉर्डर के रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे और टूल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर ले, जिस टाइप का भी आपको बॉर्डर चाहिए होगा। जैसे ही बॉर्डर तैयार हो जाता है नेक्स्ट आपको ये जो कोड है ये कॉपी और पेस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे टूल आ जाता है बॉर्डर रेडियस नाम का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बॉक्स के लिए बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही बॉर्डर रेडियस तैयार हो जाता तो यहाँ से आप कोड को कॉपी कर ले। जिस शेप को भी आपने इस वाले बॉर्डर रेडियस में या इस वाले शेप में कन्वर्ट करना है, सिंपल आपको उस बॉक्स की तरफ जाना है। जैसे कि मान ले मुझे इस पे ये चीज़ अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे वो जो कोड हमने कॉपी किया है वो सिंपल पेस्ट करते। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे ये वाला जो शेप है वो मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के टूल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट के ओरिएंटेशन आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कलर आपको जो भी कम्बिनेशन चाहिए वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। पूरा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक और कलर का यहाँ पे कम्बिनेशन आ जाएगा जो कि येलो है, पर येलो की जगह पे हम देखना चाहेंगे ये वाला कलर कम्बिनेशन और इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने इस डिव पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। बैकग्राउंड की जगह पे लीनियर ग्रेडियंट का हमने कोड पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वापस अपने वेबसाइट की तरफ और इसी सेम वेबसाइट में नेक्स्ट टूल आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म CSS और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, जो भी आपका कंटेनर होगा, उसे एक कंटेनर से और एक शेप से दूसरे शेप में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हैं, हम स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं और यहाँ पे इसे स्क्यू कर सकते हैं और ट्रांसलेट X कर सकते हैं, ट्रांसलेट Y। और जिसे आप कस्टमाइजेशन को स्टॉप करेंगे उसके बाद आपको ये कोड कॉपी करना है और जिस शेप को भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उस शेप को आपने ये वाला कोड दे देना है। और नेक्स्ट टूल आपको यहाँ पे कलर्स के रिलेटेड मिल जाएंगे, आप यहाँ से कलर्स को जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कलर जनरेट हो जाएगा उस कलर का आपने यहाँ से कोड कॉपी करना है और डिफरेंट टाइप के आपको कलर्स के कोड मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स का। आप कंटेंट को अगर मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते तो ये टूल्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और इसके बाद कॉलम का जो गैप है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम के बीच में जो लाइन लगी है उसे आपने किस टाइप का रखना है और जो रूलर का लाइन का साइज़ है वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता। नेक्स्ट उसका कलर आपने क्या रखना है और जैसे कस्टमाइजेशन हो जाती है नेक्स्ट हमने ये कोड यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मान लो मुझे किसी पैराग्राफ को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ को इंसर्ट करते। मैं यहाँ पे पुराना जो कोड है इन्हें डिलीट करके पैराग्राफ और लॉरम के थ्रू इसमें 100 वर्ड्स का यहाँ पे पैराग्राफ या तो रैंडम कंटेंट जनरेट करते और जो पुराना कंटेंट है इनको सेलेक्ट करके पैराग्राफ को इंसर्ट करते और जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करते। अब पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे अपने वेबसाइट की तरफ, तो ये जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो हमें 3 कॉलम्स में डिवाइड होता मिल रहा होगा। और सेम वेबसाइट में लास्ट टूल आपको फिल्टर के रिलेटेड मिल जाता। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इमेज पे, जैसे कि आप रियल लाइफ में फिल्टर यूज़ करते हैं अपने इमेजेस पे, तो सेम इसी तरह के आप फिल्टर CSS में भी यूज़ कर सकते हो। तो CSS बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसमें स्टाइलिंग के ऑलमोस्ट सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगा सकते हो अपने इमेज पे
और जैसे यहाँ पे फिल्टर तैयार हो जाता है, फिल्टर को आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडिट कर ले। और जैसे फिल्टर तैयार हो जाता है, अब जिस इमेज को भी आपने कुछ इस टाइप का दिखाना है, उस इमेज को आपने ये वाला कोड दे देना है। तो ये कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, स्पेसिफिक इमेज पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, पर सारे टूल्स मैं यहाँ पे चेकआउट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट टूल हमें मिल जाएगा वेब कोड शेडो। इस पे क्लिक करते, पुराना जो टूल है इसे हम क्लोज करते। तो यहाँ पे भी आप शेडोज को जनरेट कर सकते हो। जैसे ही शेडो तैयार हो जाती है, उसका कोड आप यहाँ पे फिल्टर के फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 7th नंबर पे आपको न्यूमॉर्फिज्म शेडो नाम का टूल मिल जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको टूल्स मिलेंगे शेडो को क्रिएट करने के लिए। अब बॉर्डर रेडियस क्या रखना है, नेक्स्ट आपने इमेज का जो साइज है वो क्या रखना है, उसका जस्ट बाद आपको डिस्टेंस मिल जाता। शेडो और जो आपका शेप है उनके बीच में आपको डिस्टेंस क्या रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंटेंसिटी, और उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाता। और जैसे ही आपने यहाँ से शेडो क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे भी ये बटन्स आप यूज़ कर सकते हो कि आपको किस एंगल से शेडो को दिखानी है। और मान लो आपको ये वाली शेप पसंद आ जाती है, नेक्स्ट हमने ये कोड यहाँ से कॉपी करना है। अब जैसे कोड को हमने कॉपी कर लिया, हमने चले जाना है अपने वेबसाइट की तरफ, और यहाँ पे एक डिव जनरेट करते, और उस डिव पे ये वाला जो कोड है वो हमने पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट हमने इस डिव को यहाँ पे विड्थ और हाइट देना है। तो विड्थ में यहाँ पे 300 px और हाइट 300 px, और बैकग्राउंड कलर वही कोड से ही आ रहा है। और हमने सिंपल यहाँ पे एक डिव जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक डिव लिखता हूँ, और अब रिजल्ट देखने के लिए चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा शेडो मिल रही होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी इस शेप की तरह ही कलर ले रहा है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी, और ये कोड हमने अप्लाई करना है बॉडी पे। तो चले जाएंगे यहाँ पे अपने स्टाइल की तरफ, और टॉप पे बॉडी, और बॉडी को इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, और वो जो कलर का कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब वापस रिजल्ट देखेंगे तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह का ही यहाँ पे शेप दिख रहा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि दूसरे बैकग्राउंड कलर के साथ अपने ये चीज़ें मैच करने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मान लो मुझे रेड कम्बिनेशन चाहिए इसके साथ, तो यहाँ पे रेड। अब रेड में ये शेप कैसे दिखने वाला, और जैसे आपको ये कलर पसंद आता, नेक्स्ट आपने ये कलर का जो कोड है Ctrl+C कॉपी करना है, शेप पे भी यही कलर अप्लाई करना है, और प्लस आपने बैकग्राउंड पे भी ये कलर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अब वो जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वापस रिजल्ट की तरफ, और हमें इस शेप का जो कलर है वो भी चेंज करना है। तो ये कोड वापस यहाँ से कॉपी करना चाहेंगे। जैसे हमने कॉपी कर लिया इसे, चले जाएंगे वापस शेप की तरफ, और शेप का जो भी कोड था जो हमने कॉपी पेस्ट किया था ऑलरेडी, वो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब जैसे हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया, नेक्स्ट हमने रिजल्ट देखना है। तो देख लो आप कितने इजीली खूबसूरत से शेप्स इजीली क्रिएट कर पा रहे हो, और इसके लिए हम ये ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यही सेम रिसोर्स और यही सेम टूल आपको डिफरेंट टाइप के आपके वेबसाइट के लिए कंपोनेंट्स भी दे रहा है, आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कार्ड्स को कुछ इस टाइप से दिखाना चाहते हो तो इसका कोड यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे बटन्स के कोड्स आपको मिल जाएंगे, और लोडर चाहिए इस टाइप का, ये लोडर का कोड आप यहाँ से उठा सकते। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप इनको ज़रूर चेकआउट कर ले। इनके अलावा अगर हम यहाँ पे इसे क्लोज करके अपने रिसोर्सेज की तरफ जाके, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बॉक्स शेडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी वही सिमिलर टूल हमें मिल जाता है, यहाँ से भी आप शेडोज को जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम रेडी बॉक्स शेडो पे क्लिक करते हैं, अब बॉक्स शेडो वाला जो टूल है ये आपको डिफरेंट टाइप के रेडीमेड शेडोज दे रहा है। तो आपको सिंपल अपने बॉक्स पे इन शेडोज का जो कोड है वो कॉपी और पेस्ट करना है। जैसे कि मान लें मुझे अपने बॉक्स को कुछ इस टाइप का दिखाना है, तो इसका जो कोड है वो हम यहाँ से करते हैं कॉपी करने के बाद चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, और ये जो डिव है इस डिव पे हम वो वाला जो कोड है वो पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद चले जाएंगे वापस वेबसाइट की तरफ, और यहाँ पे रिजल्ट देखना है। तो एक खूबसूरत सा यहाँ पे हमें शेडो मिल रही होगी अपने ऑब्जेक्ट के लिए और शेप के लिए। तो यहाँ से भी आप रेडीमेड शेडोज़ को कॉपी और पेस्ट करके अपने ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हो। और लास्ट में आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं, इनको भी ज़रूर आप चेकआउट कर ले।